दिवाली के दिन 50 तरह की मिठाई बनवाने वाला ससुराल। बहू, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मेरा बेटा तो चांद जैसी बहू लेकर आया है। इतनी खूबसूरत है कि बस क्या बताऊं। बात तो सही बोल रही हो माँ कि ये सुंदर है। आखिर मेरी देवरानी जो है सुंदर तो होना ही था। अरे माँ, अब क्या भाभी को दरवाजे पर ही खड़ा रखोगी? अभी अंदर भी बुला लो, बेचारी बहुत ज्यादा थक गई होंगी। दिशा की बात सुनकर ममता हंसने लगती है। ये लो भाई, छोटे नरेंद्र को अभी से अपनी भाभी की चिंता होने लगी। चलो अच्छा है। ममता ऐसा कहने के बाद अलीशा की आरती उतारती है और अपने बेटे की भी, जिसके पास दोनों का घर प्रवेश होता है। बहू, सुनो मेरी बात। हमारे खानदान की बहुएं ससुर और जेठ से घूंघट करती हैं। आज से तुम्हें भी घूंघट में हमारे सामने रहना होगा। बाकी जब हम ना हो तो तुम जैसे मर्जी हो रह सकती हो। महेश के इतना बोलते ही अलीशा अपना लंबा सा घूंघट कर लेती है। ठीक है बाबूजी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। अलीशा के इतना बोलते ही पूरा घर हंसने लगता है। अरे बाबूजी, क्यों परेशान कर रही हो बेचारी को? आज तक आपने मुझे तो घूंघट करवाया नहीं, इससे क्या ही करवाओगे? हाँ बहू, तुमने बिल्कुल सही कहा। देखो अलीशा बहू, मैं तो मजाक ही कर रहा था, मेरी बातों का बुरा मत मानना। ये सुनकर अलीशा थोड़ा नॉर्मल हो जाती है। भाभी, यहाँ सब आपसे ऐसे ही हंसी टटोली करते रहेंगे। मैं आपको थोड़ी देर आपके कमरे में लेकर चलती हूँ, वहाँ आप आराम कर लेना। इस तरह दिशा अपनी भाभी को उसके कमरे में लेकर जाती है, जहाँ अलीशा थोड़ी देर आराम करती है और उसके बाद शादी की कुछ रस्में शुरू हो जाती हैं। सारी रस्मों के खत्म होने के बाद रात को ममता अपनी बहू से कहती है, बहू, सारी रस्में खत्म हो गई हैं। कल तुम्हारी पहली रसोई की रस्म होगी, इसीलिए समय पर उठ जाना। पहले रसोई की रस्म के नाम पर अलीशा खुश हो जाती है। आखिरकार कल मेरी पहली रसोई की रस्म होगी। कल मैं अपने हाथों से बने हुए खाने से ही सबका दिल जीत लूंगी। जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात तो बताना भूल ही गई। कल तुम्हें पहली रसोई की रस्म में 50 तरह की मिठाई बनानी होगी। हमारे घर की बहू को 50 तरह की मिठाइयाँ अपनी पहली रसोई की रस्म में बनानी पड़ती हैं। अच्छा माँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बना लूंगी। अलीशा कितना खाने के बाद ममता वहां से मुस्कुराकर चली जाती है। भला अपनी ससुराल के पहले दिन पर कौन बहू 50 तरह की मिठाई बनाती है? इस बार मैं अपनी सास के मजाक में नहीं फंसी। हर बार ये लोग मुझसे कोई ना कोई मजाक करते हैं और फिर मेरा मोय मोय कर देते हैं। इस बार तो मैंने ऐसा होने से रोक लिया। अलीशा ऐसा सोचकर बेफिक्र सो जाती है। अगले दिन सुबह का समय, अलीशा अपने कमरे में बैठी होती है, तभी उसकी सास ममता कमरे में आती है। अलीशा बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है। सास के घर की पहली रसोई बहुत अहम होती है। हमारी रिवायत के हिसाब से आज तुम 50 तरीके की मिठाई बनाओगी। सारा परिवार मिठाई खाएगा। माँ जी, 50 तरीके की मिठाई? पर मैं कैसे? अकेले में इतनी सारी मिठाई कैसे बनाऊंगी माँ जी? बेटा, ये हमारी पुरानी परंपरा है। सभी बहुएं ये करती हैं। तुमसे पहले सोनाली ने भी किया था। कोई चिंता मत करो, सब अच्छा ही होगा। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो तुम मुझे बता देना। जी माँ जी, मैं कोशिश करूंगी। ममता कमरे से निकल जाती है। अलीशा चिंता में रसोई की ओर जाती है। रसोई में सभी सामग्रियां बिखरी पड़ी हैं। वो परेशान होकर देखती है कि कहां से शुरू करे। छोटी मोटी सारी अलमारियां खोलने के बाद अलीशा को समझ आ जाता है कि कहां पर कौन से मसाले रखे हैं और कौन सी चीज उसे कहां पर मिलेगी। रसोई में अलीशा मिठाइयां बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी थकावट साफ दिख रही है। तभी उसकी नंद दिशा रसोई में आती है। दिशा अपनी भाभी से पूछती है कि उसने कितनी मिठाइयां बनाई। अभी तो बस 10 ही तैयार हुई हैं, बाकी 40 तो अभी भी बनानी है। भाभी, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? तुम भी सोनाली भाभी से मदद ले सकती थी, पर मुझे लगता है तुम अकेले ही कर लोगी। हाँ दिशा, कर तो लूंगी, बस थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि मेरे पास 2 ही हाथ हैं और 2 हाथों में कितना ही काम होता है। हाँ, ये भी आपने सही कहा। चलो अब मैं बाहर चलती हूँ। आज आप अपना आराम से 50 तरह की मिठाई बना लीजिए। ये कहने के बाद दिशा बाहर चली जाती है और अलीशा फिर से मिठाइयां बनाने में जुट जाती है। उसके हाथों से गलती से कुछ गिर जाता है और जो अचानक से टूट जाता है और सभी परिवारजन वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। क्या हुआ? रसोई में से कुछ टूटने की आवाज आ रही थी। सब कुछ ठीक तो है ना बहू? क्या हुआ अलीशा, कुछ गिरा है क्या? कुछ नहीं, बस बर्तन गिर गया था। आप चलिए टेबल पर, मैं सभी मिठाइयाँ लेकर आती हूँ। अलीशा के कहने पर सभी वहां से चले जाते हैं और टेबल पर आकर बैठ जाते हैं।
सभी खाने के लिए इकट्ठे होते हैं। अलीशा थोड़ी ही देर में सभी को मिठाइयाँ परोसती है। वाह अलीशा, तुमने तो बहुत मेहनत की है। ये मिठाइयाँ सच में लाजवाब हैं। हाँ देवरानी जी, ये तो बड़ी स्वादिष्ट बनी है। आपको देखकर लगता नहीं था कि पहली बार इतनी बढ़िया मिठाई बना पाओगी। मिठाइयाँ अच्छी बनी हैं, लेकिन 50 तरीके की मिठाइयाँ थोड़ी ज्यादा नहीं है क्या? इतनी ज्यादा मिठाइयाँ बनाने की अब क्या जरूरत है माँ? यही तो खासियत है हमारी बहू की, सब कुछ कर लिया बिना किसी शिकायत के। मुझे पता है आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। अलीशा केवल मुस्कुराती है, लेकिन उसकी थकावट और मन की उलझन उसकी आंखों में साफ झलक रही है। कुछ दिन बाद रिश्तेदारों को मिठाइयाँ भिजवाने की रस्म आती है। ममता अलीशा को फिर से मिठाइयाँ बनाने का आदेश देती है। अलीशा बेटा, अब तुम्हें हमारे रिश्तेदारों के लिए भी मिठाइयाँ बनानी है। हर रिश्तेदार के घर 50 तरीके की मिठाइयाँ भेजनी है। फिर से 50 तरीके की मिठाई? माँ जी, इतना सब अकेले कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बेटा, ये रस्में हैं, हमारे घर की बहुएं इसे निभाती आई हैं। अब तुम्हारी बारी है, तुम भी रस्म को पूरा करो। जी माँ जी, मैं बना दूंगी। अलीशा फिर से रसोई में मिठाइयाँ बनाने में जुट जाती है, लेकिन उसकी थकावट अब उसके शरीर पर साफ दिखाई देने लगती है। वो बार बार रुकती है, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता। इसी के चलते दिशा बहुत ज्यादा परेशान भी हो जाती है। कुछ दिन बाद दिवाली की तैयारी शुरू होती है। घर में सजावट का माहौल है। सभी लोगों ने अपने लिए नए नए कपड़े भी खरीदे होते हैं। इसी के चलते ममता बहुत प्यार और प्रेम से अपनी बहू अलीशा के पास आती है और कहती है, दिवाली पर तो 50 तरीके की मिठाई और बनानी होंगी अलीशा। ये हमारा सबसे बड़ा त्योहार है। सब रिश्तेदार मिठाइयों का इंतजार करते हैं, बस तुम हमारी बेइज्जती मत करवाना। माँ जी, फिर से? इस बार मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी, आप सबकी मदद चाहिए। अरे देवरानी जी, मेरे पास तो पहले से ही बहुत काम है। मैं तो दिवाली की सफाई में लगी हूँ। आप एक काम करो, दिशा से कह दो। दिशा ये सुन लेती है। तभी दिशा अपनी भाभी अलीशा से कहती है, भाभी, मुझे कॉलेज का प्रोजेक्ट पूरा करना है। मैं मिठाई बनाने में नहीं आ पाऊंगी। फिर कभी चांस लगेगा तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। और जेठ जी आप? मैं बाजार से सामान लाने में मदद कर सकता हूँ, पर मिठाई बनाना तो तुम्हारा ही काम है। अलीशा, तुम तो सब कर लेती हो, इस बार भी हो जाएगा। मुझे यकीन है तुम अकेले ही सबके लिए 50 तरह की मिठाइयाँ बना ही लोगी। अलीशा हार मानकर अकेले मिठाइयाँ बनाना शुरू करती है, लेकिन उसकी हालत अब गंभीर होती जा रही थी। उसे बार बार चक्कर आते हैं, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। रात का समय, अलीशा मिठाइयाँ बना रही होती है। तभी उसे चक्कर आता है और वो गिर जाती है। सब लोग दौड़ते हुए उसके पास आते हैं। अलीशा, अलीशा क्या हुआ? अरे, इसे तो तुरंत अस्पताल ले जाना होगा, कहीं कोई बड़ी समस्या ना हो जाए। बेटा, जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो। योगेश तुरंत एम्बुलेंस को फोन करता है। थोड़ी देर में एम्बुलेंस आ जाती है, जिसके बाद सब लोग मिलकर अलीशा को अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर उसकी हालत देखते हैं और कहते हैं, देखिए, अत्यधिक थकावट की वजह से इनका ब्लड प्रेशर लो हो गया है। आप लोगों को घर में से थोड़ा कम काम करवाना चाहिए, वरना इन्हें कभी भी कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर की यह बात सुनते ही सब लोग चुप खड़े होते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। कुछ देर बाद जब अलीशा को होश आता है तो अस्पताल में सभी अलीशा के पास खड़े होते हैं। ममता सबसे पहले बोलती है, मुझे माफ कर दो अलीशा, हमने तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां डाल दी। हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये सब तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा। हाँ देवरानी जी, हमें पहले ही आपकी मदद करनी चाहिए थी। हम सब खुद में व्यस्त हो गए और आपको अकेला छोड़ दिया। भाभी, मुझसे भी गलती हुई है। आपको इतनी परेशान देखकर भी मैंने कुछ नहीं किया। अलीशा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी हालत को गंभीरता से नहीं लिया। तुमने हर बार सब कुछ अकेले किया और मैंने तुम्हारी मदद नहीं की और ना ही तुम्हारा थोड़ा भी सपोर्ट किया। मैं एक अच्छा पति नहीं बन पाया। अब से हम सब मिलकर हर काम करेंगे। ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, सबका है। सब लोग थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो तुम्हारी तबीयत भी खराब नहीं होगी। अलीशा सभी की बातें सुनकर थोड़ा भावुक हो जाती है। वो धीरे धीरे मुस्कुराती है। मुझे खुशी है कि आप सबको अपनी गलती का एहसास हो गया। अब से हम सब मिलकर हर काम करेंगे। अलीशा को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है और वो घर वापस आती है। अब घर में सभी मिलकर दिवाली की तैयारियां करते हैं और मिठाइयां भी मिलकर बनाते हैं। अलीशा अब अकेली नहीं है, बल्कि उसका सारा परिवार उसके साथ है। घर में सब खुश हैं और दिवाली के दिन सभी रिश्तेदार मिठाइयां खाने आते हैं। अब ये मिठाइयाँ सच में खास है, क्योंकि इन्हें सबने मिलकर बनाया है। हाँ, और सबसे खास बात यह है कि हमने मिलकर एक अच्छी सीख भी ली है। हाँ, मिलजुल कर काम करने से त्योहार की खुशी भी बढ़ती है। सब लोग हंसते हैं और मिलकर मिठाइयाँ खाते हैं। इस बार दिवाली की मिठाइयों का स्वाद सच में अनोखा होता है, क्योंकि उन्हें प्यार और साथ से बनाया गया है।
उस दिन के बाद से अलीशा को अपने ससुराल में कोई परेशानी नहीं होती और न कोई उसे कभी 50 तरह की मिठाई बनवाने के लिए कहता था। अब बाहर से 50 तरह की मिठाइयाँ खरीद के हिसाब से आ जाती हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, क्या आप भी इतनी मिठाइयों के शौकीन हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।